आगे थे आपसे मिलने के लिए, इधर आ गए थे। गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज 3 बजे का टाइमिंग था लाइव आने का, जैसा कि आप लोग को पूर्व में सूचना दी गई थी। आज हम लोग कुछ मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। मुद्दा और टॉपिक तो पहले पब्लिकली शेयर किया ही जा चुका था, और आपको जैसा दिख रहा होगा, कुछ दिन से एसएससी प्रोटेस्ट, रेलवे प्रोटेस्ट, एडिक्विटी, टीसीएस, अभिनय शर्मा सर, आदित्य रंजन सर, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारा तमाशा चल रहा है। और इन सब तमाशों में वो बच्चा भी बहुत मजा ले रहा है। वैसा बच्चा जिसको इससे कुछ होना जाना रहे या न रहे, पर 2-4-10 वो टीचर को नेता बना देगा। कल रात में हम देख रहे थे कि अभिनय शर्मा सर कैसे झल्ला रहे थे। एक एक करके हम सब टॉपिक पर आएंगे। आदित्य रंजन सर भी कैसे झल्ला रहे थे। दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि क्या कौन कर रहा है, दिक्कत ये है कि जिसको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है उसको अपना फायदा और नुकसान नहीं दिख रहा है। ये तो बात सही है। पहला हम लोग का मुद्दा था कि एसएससी रेलवे को लेकर के जो ये चल रहा है सिस्टम, जो एग्जाम को लेकर के बहुत सारा धांधली चल रहा है, तो ये बात तो सही है कि बहुत सारा लूप हॉल है, इसको लेकर के काम किया जाना चाहिए। लेकिन काम करने से ज्यादा लोग राजनीति करता है। दिक्कत तो यहाँ है, सबको नेता बनना है, टीचर तो बनना ही नहीं है किसी को। जिस तरह से पिछले 10-15 दिन में दिल्ली में जो तमाशा चल रहा है, कभी अभिनय शर्मा एंड गैंग, नीतू मैम, राकेश यादव, ये सब कभी आते हैं, रील बनाते हैं, डीओपीटी में जाते हैं और बाकी टीचर को बिना बताए हुए। लेकिन जब आदित्य रंजन सर जब रामलीला मैदान में जब बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग, उसमें भी पेट दर्द कर रहा है कि अरे हमसे बड़ा नेता बन जाएगा। तो सवाल आपकी समस्या को लेकर के नहीं है, सवाल जो है इन लोग का नियत पर है। ये लोग हमेशा से, आप देखिएगा पिछला 10 साल का इतिहास कहता है कि जब सबसे पहले फेमस हुए थे राकेश यादव सर, तो उनको जब ओवरलैप कर रहे थे अभिनय शर्मा सर, तो दोनों में बहुत तुतू में झिक जाक बहुत हुआ था, कुत्ता बिलाई की तरह लड़ाई हुआ था। जब अभिनय शर्मा को ओवरलैप करने लगे गगन सर, तो वो लोग झाँव पूरा चला। गगन प्रताप को जब ओवरलैप कर दिया ये आपका आदित्य रंजन, तो सब लोग फिर झाँव। इन लोगों को भी पता है कि जब तक के लिए हम झाँव नहीं करेंगे, जब तक के लिए हम लाइमलाइट में नहीं आएंगे, जब तक के लिए हम तेरी मेरी नहीं करेंगे, तब तक के लिए ऑनलाइन का कोई वजूद नहीं। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात आपको वो डाटा बता देगा, जो डाटा आपको पिछले कई साल में एग्जाम का कटअप जिस प्रकार से गिर रहा है, वो कटअप आपको बता देगा।
जो कट ऑफ आप देख लीजिए कि जो कट ऑफ 4 साल 3 साल पहले हर ज़्यादातर एग्जाम में जो रहता था, पिछले 2-3 साल से जितना गिर गया है, ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। और 2-3 साल में इसलिए नहीं गिरा है कि बच्चा कमजोर है, इसलिए गिरा है कि ये लोग रील दिखा दिखा करके अपना चेहरा चमका करके ऑनलाइन में आज जो कल इतना चिल्ला रहे हैं अभिनय शर्मा सर कि रील बना रहा है, रील बना रहा है। अरे भैया, रील बनाने का शुरुआत आप ही किए थे। एप्पल का घड़ी दिखाते थे, भूल गए क्या? अपना फार्म हाउस दिखाते थे, भूल गए क्या? आज जब दूसरा रील बना करके आपको ओवरलैप कर रहा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। मोटा मोटी दिक्कत और समस्या ये है ना कि इन सब में जिसको दिक्कत हो रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कट रहा है। वो कट रहा है स्टूडेंट का। पिछले 2 साल से 3 साल से हर एग्जाम का कट ऑफ गिरा है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों गिरा है। उसको चाहिए 200 रुपया में कोर्स चाहिए, उसको चाहिए कि रील वाला मास्टर चाहिए। हर चीज में कभी कोई ऑफिस जाएगा तो उसका रील बनाए, आएगा तो उसका रील बनाए, पुलिस गिरफ्तार करेगा तो उसका रील बनाए। यहाँ चोर चोर मौसेरा भाई है। आज जो है गगन प्रताप, राकेश यादव, नीतू मैम या फिर अभिनय शर्मा सब एक स्टेज पर आ गए। क्यों? क्योंकि इन सब को अपना कुर्सी डगमगाता हुआ दिख रहा है। किसके कारण? आदित्य रंजन के कारण। आदित्य रंजन को जो भी ओवरलैप करेगा, फिर ये लोग सब एक हो जाएंगे, फिर वो अकेला पड़ जाएगा। ये हमेशा शुरू से होते आया है। पिछला 10 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन किसी को ओवरलैप कोई करे, कोई आगे बढ़े, कोई टीचर पीछे हो, उससे मतलब नहीं है। समस्या तो इस बात से है कि आखिरकार सारे एग्जाम का कट ऑफ क्यों घट रहा है। जब आप बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप एक से एक बहुत बढ़िया बढ़िया आप फार्म हाउस खोल रहे हैं, गाड़ी खोल रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आखिरकार कट ऑफ क्यों गिर रहा है? आप बहुत बढ़िया टीचर है तो आप लोग का सिर्फ एक धंधा बन गया है। आपको किसी तरह से बच्चे को झूठ बरगलाना है, आपको तामझाम दिखाना है, ऑडी जगुआर BMW दिखाना है, और उस गांव का परिवेश का लड़का उस धोखे में आता है। कभी DOPT मिनिस्ट्री से आपको मिलने जाना है, आपको नेतागिरी करना है, यही सब चल रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न है, अभी हम जान रहे हैं कि जो मुद्दा हम उठा रहे हैं उस मुद्दा को लेकर के बहुत सारा लोग का पेट में दर्द हो जाएगा। उसको लगेगा कि इतना बड़ा टीचर को, इतना बड़ा टाइकून को जो अरबों खरबों रुपया जो बना के बैठा हुआ है, तो लाखों में और हजारों में खेलने वाला टीचर कैसे प्रश्न उठा सकता है? ठीक है, हम हजारों लाखों में ही खेल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है ना, वो बोलने का मादा है। जो ये लोग कुत्ता बिलाई की तरह झगड़ा कर रहा है, जो ये प्रतिष्ठा जो एक शिक्षक का जो होता है वो पूरी तरह से मटिया मील करके रख दिया है। सबको लग रहा है कि हम नेता बने, हम आगे बढ़े, हम नेता बने। जब अभिनय शर्मा आगे बढ़ते हैं तो गगन इसको दिक्कत हो जाता है, आदित्य रंजन को दिक्कत हो जाता है। जब आदित्य रंजन आगे बढ़ता है तो अभिनय शर्मा को दिक्कत होता है, छाती पीटने लगता है कि गलत किया, गलत किया। और गलत सही कोई नहीं कर रहा है। हम ये भी नहीं कह रहे कि सही कर रहा है वो सही कर रहा है, सब चोर है। यहाँ हमाम में सब नंगा है। सबको पता है कि जब तक हम विवाद नहीं करेंगे, जब तक हम लाइमलाइट में नहीं आएंगे, जब तक रील नहीं डालेंगे, तब तक के लिए हमारा कोर्स 99 रुपया में भी कोई नहीं खरीदेगा। ये लोग जब से ऑनलाइन का ट्रेंड आया है, देखिएगा रोज नया 4 गो टीचर पैदा ले रहा है, क्योंकि उसको तो बताना नहीं ना, उसको तो क्रॉस क्वेश्चन करने वाला सामने नहीं ना है। और ये लोग नेता भी बनने का बहुत जल्दी ख्वाहिश पाल लिया है, क्योंकि पैसा तो कमाइए लिया है। 99 रुपया करके 10,000 20,000 पूरा ऑल ओवर इंडिया में लोग सब्सक्राइब करिए ले रहा है। यहाँ पर मोटा मोटी कहना यह है कि इसमें नुकसान किसका है ये समझना है। इसमें न गगन प्रताप का नुकसान है, न अभिनय शर्मा का नुकसान है, न नीतू मैम का नुकसान है। ये जो नीतू मैम आज जो भ्रष्टाचार का बात कर रही है, क्या भूल गई है? हम लोग ग्रेजुएशन जब किए थे ना, तो उस टाइम में कितना कहानी चल रहा था। SSC के चेयरमैन के साथ फोटो चलता था, कितना सीट बेचती थी। शुरुआत कौन SSC CGL के सीट को बेचने को किया है? यही नीतू मैम छाती पीट रही है। शर्म आ रहा है? शर्म है? आज आपको मौका नहीं मिल रहा है चोरी करने के लिए, तो पूरा दुनिया चोर हो गया। चोरी का शुरुआत किसने किया है? यही नीतू मैम राकेश यादव मिल करके ना सब सीट बेचना शुरू किए थे। SSC के चेयरमैन के साथ ना 2013 में फोटो वायरल हुआ था, और आज तमाशा दिखा रहे हैं।
जब इनको कोर्स नहीं बिकता है, जब लोग ऑफलाइन आ रहा है, ऑनलाइन समझ गया है सब, तो आज तमाशा दिखा रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। आपसे कदुआ आंदोलन होगा। पहले आप लोग आपस में भीड़ के फरिया लीजिए, क्या करिएगा। एकदम स्थिति गिर गया है। हम कल 11:30 बजे यूट्यूब पर देख रहे हैं कि एकदम मार उछल कूद रहे हैं अभिनय शर्मा। काहेला कि भाई ये कैसे इतना भीड़ जुटा लिया आदित्य रंजन रामलीला मैदान में कल। अब आदित्य रंजन काहे उछल कूद कर रहा है? काहे कि उसका जो नंगा पनी था वो भी निकल गया कि 5 बजे तक वो परमिशन लिया था, वो भी वो नहीं लिया था, कोई और लड़का लिया था दूगो, उसको उसके नाम पर बोला कि हम परमिशन लिए हैं, और सब बच्चा को पूरा ऑल ओवर इंडिया से बुला लिया। न वहाँ रहने का, न वहाँ बैठने का, न वहाँ खाने का ठिकाना। काहे कि इसको तो रील बनाने का उसमें मौका मिलता। आप पूरा घटनाक्रम देखिए, जो भी एक स्टूडेंट के तौर पर इस चीज को देख रहे हैं, पूरा घटनाक्रम को देखिए, समझिए कि आखिरकार आपके लिए कौन खड़ा है। ये लोग जितना भी है ना, सब अपने लिए खड़ा है। ये लोग देख लीजिए, जब जब ये लोग का कोर्स जहां बिकना कम होता है या खत्म होता है, ये लोग आ जाता है नौटंकी करने के लिए। कभी एगो दूसरा को बोलेगा, गाली देगा, दूसरा पहला को गाली देगा, उसके बाद रील चलेगा, लाइमलाइट में आएगा, फिर एगो दूगो बैच बना लेगा। और आज ये लोग तामझाम कर रहा है कि हम ये रिफॉर्म लाएंगे, वो रिफॉर्म लाएंगे। अभिनय शर्मा का कल हम सुन रहे थे कि बोल रहे थे कि हम लोग 8 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। जब 10 साल से लिए काम कर रहे हैं तो अभी तक इतना स्थिति खराब क्यों हो गया एग्जाम का? क्यों हर क्वेश्चन लीक हो रहा है? मतलब आप अपना पैसा खाली समेट रहे थे, आज जब पैसा नहीं समटा रहा है तो 10 साल का दुहाई दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए। जो बच्चा आपको यहाँ तक पहुंचाया, आज आप उसको बोटी बोटी नोच को खाने के लिए तैयार हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप इतना ही ज्यादा अगर स्टूडेंट के हित के लिए काम करते ना, तो झारखंड में पिछला 9 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। एक आध बार क्यों नहीं आवाज उठा दी? आप क्यों नहीं आकर के प्रोटेस्ट किए? क्यों नहीं रांची आए? क्यों नहीं देवघर आए? क्यों नहीं धनबाद आए? आप लोग को सिर्फ तमाशा करना है, और हर किसी को खाली तमाशा बनाना है, उसका मजा लेना है। लेकिन विद्यार्थी का मजा तमाशा से मिले या ना मिले, जिंदगी तो जरूर बर्बाद हो रहा है आपका। आप देख लिए, जो बच्चा 2012, 13, 14, 15 में जो ग्रेजुएशन किया है, उसका एज सबका लगभग का एक्सपायर कर चुका। अब उसको नौकरी नहीं मिलने वाला है। उसको लग रहा है कि हम मजा ले रहे हैं। अरे मजा आपका जिंदगी ले रहा है। अभी देखिए कुंदन जी लोग हैं, अभी लाइव आए हुए हैं बेला बगान से देवघर। इन लोग जब बेचारा तैयारी कर रहे थे, वैकेंसी तक सही से नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट तो छोड़ ही दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट तो खैर बेशरम हो गया है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, कि अगर आप मतलब बीजेपी को बोलिएगा तो लोग समझेगा आरजेडी का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है। अगर आरजेडी और कांग्रेस को बोलिएगा तो बोलेगा बीजेपी का सपोर्टर है। यहाँ पर सब पार्टी का सपोर्टर है, देश का सपोर्टर कोई नहीं है, मुद्दा का सपोर्टर कोई नहीं है। मुद्दा किसी के पास है ही नहीं है, उसको समझने का अकल ही नहीं है। उसको रील देखने से मतलब होगा तो ना। ये जो तरीका देख रहे हैं, एकदम किसी तरह से भी लोगों को नौटंकी करते रहना है और कोर्स बेचना है। अभी हालत ये है कि ज्यादातर शहर में क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से लोग आ रहा है। तो ये लोग नौटंकी चालू कर दिया सब मिल करके। अभी इसको सब डीओपीटी मिनिस्टर करप्ट हो गया, अभी इसको रेलवे वाला करप्ट हो गया, एसएससी करप्ट हो गया, बैंकिंग करप्ट हो गया। फिर जैसे इसका बैच बन जाएगा, फिर ही ठंडा आ जाएगा, फिर 6 महीना तक, और 6 महीना के बाद फिर ही आएगा, बोलेगा कि नहीं सब चोर सब चोर सब चोर। साला तू ही खाली ईमानदार है। सबसे पहले खुलेआम बोल रहे हैं, लाइव में बोल रहे हैं, सबसे पहले सीट को बेचने का जो प्रचलन जो किए थे एसएससी सीजीएल में, पता कर लीजिए 2013 के टाइम में। देखिए कुंदन जी बोल रहे हैं, सर आप सही बोल रहे हैं, हम लोग बर्बाद हो गए। क्या करिएगा कुंदन जी, समाज ही हम लोग उसी तरह तैयार करके बैठे हुए हैं। हम लोग मुद्दा को कभी नहीं आगे बढ़ाए, हम लोग पार्टी को बढ़ाए हैं, व्यक्ति को बढ़ाए हैं। दिक्कत यहाँ है, कुछ दिन पहले हम किसी नेता को गाली दे रहे थे। हम क्यों नहीं देंगे गाली? हर नेता को गाली देना चाहिए। आपका और हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसको गाली भी नहीं दे सकते हम?
और कहता है लोग सभ्यता सिखा रहा है कि सभ्यता से बात करिए। सभ्यता से काहे बात करेगा जी? मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, हम सभ्यता और संस्कार दिखाएंगे? उन बच्चों से जाकर के पूछिए जिसका जिंदगी बर्बाद हो गया, जिसका वैकेंसी नहीं आया। कुंदन जी बोल रहे हैं 10,000 में काम कर रहे हैं। अब तो क्या करिएगा? स्टेट गवर्नमेंट बेशरम हो गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो खैर पहले से सर्टिफाइड बेशरम है। तो करिएगा क्या? मजबूरी क्या है? परिवार तो चलाना होगा ना। चोरी चमारी तो कर नहीं सकते हैं, माँ बाप तो संस्कार वैसा दिए नहीं है कि चोरी कर करके कमाइएगा। उससे बढ़िया जैसे हो नीमक रोटी काट करके जिंदगी तो काटने हैं, धरती पर भगवान भेज दिए हैं तो। और लेकिन हम लोग को जब संभलने का मौका रहता है तब तक नहीं संभलते हैं। आज अगर हम बोल रहे हैं कि ऑनलाइन सब चोर है, ऑनलाइन सब ये है, तो देखिएगा 4 लोग जरूर ये बात बोलेगा कि सर अपना प्रचार के लिए कर रहे हैं। अरे हम अपना प्रचार क्या करेंगे? 5 साल से ऑनलाइन चल रहा है, हम काहे नहीं आए बोलने के लिए? क्योंकि हमको लगा कि जब तक सब लोग नहीं समझेगा तब तक के लिए नहीं बोलेंगे। आज जो है ना 90% इस बात को जान रहा है, समझ रहा है। वही 2-4 को नहीं समझ रहा है जो अभी नया आया है, नया दुल्हन बन रहा है, अभी नया तैयारी करना शुरू कर रहा है। उसको नहीं पता चल रहा है कि हाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। ऑनलाइन रील का तमाशा खाली बना के रख दिया है, एगो क्वालिटी नहीं दे रहा है। सब एग्जाम का कट ऑफ गिरते जा रहा है। 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सब का एग्जाम का कट ऑफ गिरा है। अगर बढ़िया क्वालिटी पढ़ाता तो क्यों कट ऑफ गिरता? कट ऑफ तो हर साल बढ़ते आया है, इतिहास उठा के देख लीजिए। हम लोग के पास बहुत जल्द हम लोग को ये सोचना होगा। हम लोग अब सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सब पर हम लोग जो भी है, जो राजनीति चल रहा है, चलने देना होगा। हम लोग को अपने बारे में सोचना होगा। हम लोग को पढ़ना है, सभी बच्चों को पढ़ना है, ना कि इस राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। और रही बात कि सबसे पहले ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है या सुधार होने का जरूरत है, तो पूरे भारत में अगर सबसे पहले अगर इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट या आंदोलन होने की आवश्यकता है तो वो झारखंड में है। वो झारखंड में है, क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा टाइम से वैकेंसी नहीं आया है, एको को वैकेंसी नहीं आया है शुरू से कंटिन्यू। मतलब लास्ट बार बीजेपी सरकार थी तो उस वक्त 2 साल 2.5 साल तक कुछ 3-4 वैकेंसी निकाला, और उसके बाद से कंटिन्यू कभी भी पूरा जेएमएम सरकार आई नहीं निकाला, इधर दूसरा टर्म जेएमएम सरकार आ गई नहीं निकाला। तो अब झारखंड में जब आपको प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहा है, झारखंड में आप कुछ सुधार नहीं करवा पा रहे हैं, और आप जा रहे हैं दिल्ली सुधार करवाने के लिए। झारखंड से बच्चा जाएगा दिल्ली सुधार करने। अरे पहले अपना घर संभाल लीजिए, फिर शहर सुधारते रह जाइएगा। और ये सब राजनीति का हिस्सा मत बनिए। आप लोगों से यही कहने आए हैं, अपना पढ़िए। और ये सब ऑनलाइन तमाशा अगर जो समझ में आ गया होगा तो इस सब तमाशा को अनसब्सक्राइब करिए तुरंत। हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, हजारों लोग बोला हमको कि सर ऑनलाइन में पढ़ाइए, ऑनलाइन में पढ़ाइए, ऑनलाइन में पढ़ाइए। थोड़ा बहुत पढ़ाए, लेकिन फिर कंप्लीटली छोड़ दिए। हम समझ गए कि ऑनलाइन में कभी भी मैथ और रीजनिंग सीखना संभव नहीं है। आप लिटरेचर सब्जेक्ट ऑनलाइन में सीख भी सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप सीख ही नहीं पाइएगा। मैथ्स में आपको क्रॉस क्वेश्चन होता है, रीजनिंग में आपको क्रॉस क्वेश्चन होता है। कौन टीचर है जो ऑनलाइन में क्रॉस क्वेश्चन का जवाब देता है? आप ऑनलाइन में देखे हैं ना, लिख दे। आपको कभी आपके क्वेश्चन का जवाब कभी नहीं टीचर बोल करके सुनाएगा। आपको बोलेगा फलना बोल रहा है सर आप शर्ट बहुत बढ़िया पहन ले हैं। कल अविनय शर्मा कह रहे थे देखो यही शर्ट लिए हुए थे, हम एसीपी के साथ गप कर रहे थे। अरे सबूत दिखा रहे हैं, शर्म आ रहा है। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि 10 साल से हम इस सिस्टम में, और एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि पिछला 10 साल से इस सिस्टम बहुत खराब हो गया है। तो उस सिस्टम के खराब होने का कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो आप भी तो हैं। आप भी तो मलाई 10 साल से खा रहे हैं। 2018 के बाद झारखंड में एसआई का कोई वैकेंसी नहीं है, नहीं आया है, आएगा भी नहीं। पार्टी पॉलिटिक्स से जब तक लोग, पूरा समाज नहीं ऊपर उठेगा, मुद्दा पर नहीं लड़ेगा। यहाँ तो लोग या तो बीजेपी है नहीं तो जेएमएम है। झारखंड में तो यही कहानी है। कभी बोला कि वैकेंसी नहीं आया, बीजेपी चोर है, जेएमएम चोर है, दोनों चोर है? काहे नहीं बोल पा रहा है? तो कोशिश यह करिए कि अपने लिए लड़िए, दूसरे के लिए मत लड़िए। ये सब जो तमाशा बना रहा है, तमाशा बनाने दीजिए सबको। जितना भी सब अभिनय शर्मा, गगन प्रताप, नीतू मैम, ये सब अभी नाचना शुरू कर देगी। अगर अभी आप लोग देखना बंद कर दीजिएगा ना ये लोग का रील, तो अभी नाचेगी इसका व्यू बढ़ाने के लिए। ये लोग उस स्तर पर गिरेगा। ये लोग टीचर सब लोग जान रहा है कि सब किताब देख देख करके पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं जानता है।
कितनों गला फाड़ फाड़ करके ये लोग प्रोटेस्ट करे और ये करे वो करे। कल कितना लड़का को मार खिलवा दिया ये लोग दिल्ली में बुला करके। शर्म नहीं है इन लोग को। स्टेज पर से उठा उठा करके फेंका है बच्चा लोग को और टीचर को कोई कुछ नहीं किया। क्यों? अगर गलत था उस प्रोटेस्ट का, अगर हिस्सा अगर गलत था तो टीचर और स्टूडेंट सब गलत था, नहीं तो कोई नहीं गलत था। हजारों हजार बच्चा को भूखले प्यासले छोड़ दिया गया रात में रोड पर दिल्ली के रामलीला मैदान में। क्यों? कृष्ण गोपाल मिश्रा कह रहे हैं झारखंड तो बर्बाद कर दिया नेता लोग। तो कैसे नहीं बर्बाद करेगा? बर्बाद झारखंड नेता लोग नहीं किया है, झारखंड का पब्लिक किया है, हम किए हैं, आप किए हैं। हम लोग कभी मुद्दा के प्रति कभी सजग ही नहीं रहे। हम लोग कभी मुद्दा का राजनीति किए ही नहीं। हम लोग पार्टी की राजनीति में बंधे रहे हैं। हम लोग कभी नहीं बोले कि कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। हम लोग हमेशा देखे कौन जात है और कौन पार्टी है। आज हम लोग का दुर्गति है और आगे और होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, जब से आप याद करिए 2012, 13, 14, 15 में जितना लोग ग्रेजुएशन किया सब लोग का लाइफ अब चौपट हो गया। 10 साल 12 साल हो गया सबका, वैकेंसी का डेट एज पार कर गया। अब वो कोई भी लायक सरकारी नौकरी के लायक नहीं है। एक जनरेशन तो बर्बाद कर चुका। आपका जेएमएम और बीजेपी दोनों मिल करके, दोनों महाचोर है, दोनों चोर चोर मौसेरा भाई है। एगो सूर्या हासदा मर गया तो उसको लेकर के देखिए कितना प्रोटेस्ट बीजेपी कर रही है। यहाँ हजारों सैकड़ों लड़का महीना में सुसाइड कर रहा है पूरे झारखंड में। एक दिन भी नहीं आवाज उठाया गया कि काहे नहीं वैकेंसी निकाला जा रहा है। यही बीजेपी को चमचागिरी लोग खाली कर रहा है, आपको ही समझ में नहीं आ रहा है। और झारखंड का बच्चा का तो इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है कि आज भी नहीं जगा है। और सबसे बड़ा बात क्या है, झारखंड से उठ करके चला गया दिल्ली प्रोटेस्ट में, रामलीला मैदान में भाग लेने के लिए। आप सोचिए, झारखंड से ज्यादा कहीं प्रोटेस्ट का जरूरत है? हम दिल्ली क्यों जाएंगे? पहले उन लोग को बुलाइए झारखंड, चलिए रांची, चलिए देवघर, चलिए धनबाद, चलिए बोकारो। नहीं, उन लोग को अपना कंफर्ट जोन में आना है। खैर, आप लोग अब इस बात को समझिए हम क्यों बोले हैं। और ये सब जो कुत्ता बिलाई की तरह लड़ रहा है, अभिनय शर्मा हो, गगन प्रताप हो, ये सब अभी मुजरा भी करेगा। आप लोग खाली तमाशा देखिए, इसका भाग मत बनिए। ये लोग अभी देखिए क्या क्या करेगा। ये लोग शर्म घोर करके पी गया है। कल हजारों सैकड़ों संख्या में बच्चा लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से गया ट्रेन पकड़ पकड़ करके, एक उम्मीद के साथ। फिर हम इस मुद्दा पर बहुत जल्द लाइव आएंगे और झारखंड में बहुत जल्द एक बढ़िया प्रोटेस्ट होने का उम्मीद है और हम लोग करेंगे इस गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। हम लोग हाथ पर हाथ बैठ करके नहीं बैठे नहीं रहेंगे, हाथ पर हाथ रख करके। बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।